रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जी, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जी, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है मिशन वात्सल्य, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मिशन वात्सल्य भारत सरकार की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ, बेसहारा, शोषित, संकटग्रस्त और जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। यह योजना बच्चों के अधिकार की रक्षा करने और उन्हें एक उज्जवल भविष्य देने के लिए बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कि मिशन वात्सल्य के मुख्य उद्देश्य क्या है। अनाथ और बेसहारा बच्चों का पुनर्वास और देखभाल, बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण को रोकना, बाल संरक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक सहायता उपलब्ध कराना, बाल श्रम और बाल तस्करी जैसे कुप्रथाओं को खत्म करना। अब हम बात कर लेते हैं कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत कुछ सुविधाएं जो दी जाती हैं। चाइल्ड केयर होम, जहां बेसहारा बच्चों को रखने, खाने और पढ़ने की सुविधा दी जाती है। फोस्टर केयर और एडॉप्शन यानी गोद लेना, ताकि अनाथ बच्चों को एक सुरक्षित परिवार मिल सके।
स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, किसी भी संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए। अब सवाल आता है कि क्या हम बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर हमें कोई बच्चा संकट में दिखे या हमें बाल श्रम, तस्करी, शोषण या हिंसा के बारे में पता चले तो चुप न रहें, इसको लेकर आवाज़ उठाएं ताकि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित की जा सके। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे मेधा, जो हमें मिशन वात्सल्य, इसकी सुविधाओं और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की के साथ और सुनते रहिए मिशन वात्सल्य, बच्चों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्ते साथियों, मैं हूं आपकी आरजे मेधा और आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। स्वागत है हमारी खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। आज के इस बदलते हुए दौर में जब सूचना का समुद्र चारों ओर फैला है, हमें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसे समझने का सही दृष्टिकोण चाहिए, एक पर्सपेक्टिव चाहिए। नीड्स का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करना है कि वह आपके जीवन को आसान, समझने योग्य और ज्यादा प्रभावी बना सके। इस श्रृंखला में हम आपके साथ वह बातें साझा करेंगे जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी नया आयाम देंगी, चाहे वह समाज के जुड़े बड़े मुद्दे हों, राजनीति या फिर व्यक्तिगत विकास। हम हर विषय को सरल, प्रभावी और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा केवल किताबी नहीं बल्कि हमारी जीवन के पहलू में छुपी हुई है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम यही कोशिश करेंगे कि आप हर विषय को ना केवल समझें बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू भी कर सके। तो इस शैक्षिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और तैयार हो जाइए हर दिन कुछ नया सीखने के लिए। आज का टॉपिक है मिशन वात्सल्य। यह है एक समाज का अभिनव प्रयास। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों का अभाव किसी भी राष्ट्र की प्रगति में बाधक हो सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में जहां असंख्य सामाजिक और आर्थिक समस्याएं व्याप्त हैं, वहां ऐसे अभियानों की आवश्यकता है जो समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करें। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मिशन वात्सल्य द्वारा उठाया गया है। मिशन वात्सल्य एक समाज सेवी पहल है जो विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। इस एपिसोड का उद्देश्य मिशन वात्सल्य के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों, उसके कार्यों और समाज पर इसके प्रभाव की विस्तृत जानकारी देना है। इस यात्रा में हम मिशन वात्सल्य के प्रेरक सिद्धांतों यानी इंस्पायरिंग प्रिंसिपल्स, इसके कार्यक्रमों, इसके प्रोग्राम्स और विभिन्न योगदान, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज की ओर, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थितियां कठिन है, यानी दे आर चैलेंज्ड फिजिकली, मेंटली या सोसाइटल वाइज। इसके साथ ही यह मिशन समाज के वंचित वर्ग के लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर बढ़ाने के लिए काम करता है। वात्सल्य शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है ममता यानी स्नेह। तो मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों के प्रति सामाजिक स्नेह और ममता का संचार करना है। इसके अंतर्गत कार्यक्रम क्या है? मिशन वात्सल्य ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इसका मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस मिशन से न केवल स्कूल के माध्यम से शिक्षा प्रदान होती है बल्कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कई कार्यक्रम भी चलते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस। आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का अनुसरण करते हुए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है जिसमें बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल। गरीब बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की गई है जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य के अंडर कुछ स्वास्थ्य सेवाएं भी आती हैं।
विशेषकर ग्रामीण और शहरी स्लम क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच सीमित है, वहां पर विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर। विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जहां डॉक्टरों द्वारा मुफ्त उपचार और दवाइयां प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य जागरूकता, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जैसे स्वच्छता, टीकाकरण और रोगों की रोकथाम। भोजन और पोषण, समाज के जरूरतमंद वर्ग के लिए अच्छा भोजन और पोषण देना भी मिशन वात्सल्य की प्राथमिकता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष पोषण योजनाएं बनाई गई हैं ताकि वे स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सके। मुफ्त भोजन का वितरण, स्कूलों, अनाथालयों और वृद्धाश्रम में बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास सही तरीके से हो सके। इसका प्रभाव क्या है? मिशन वात्सल्य के कार्यों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस मिशन के द्वारा समाज के वंचित वर्ग को न केवल सहायता मिल रही है, बल्कि यह एक प्रेरणा का भी स्रोत है। यदि हम मिलकर काम करें तो समाज के असमानताएं को कम कर सकते हैं। यह समाज में जागरूकता लाता है। मिशन वात्सल्य के कार्यों में बड़ी संख्या में स्वयं सेवक जुड़े हैं, जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर काम करते हैं। इससे न केवल कार्य की गति बढ़ी है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी आया है। तो मिशन वात्सल्य एक ऐसा कदम है जो न केवल बच्चों और जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी काम करता है। इसके विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं से यह स्पष्ट है कि जब समाज के हर वर्ग को सही अवसर मिले और सहायता मिले, तो वो प्रगति की दिशा में सही कदम उठाता है। यह तो थी सिर्फ एक भूमिका। अब हम बात करेंगे विस्तार में मिशन वात्सल्य की सामाजिक नीतियों, उसके विभिन्न भागीदारों की योगदान और उसके भविष्य में और किस प्रकार में सुधारा जा सकता है इन पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही रूबरू कराया कि यह मिशन वात्सल्य सबको समान शिक्षा का अवसर देता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, चाहे वह समान अवसर की नीति हो, जिसमें गरीब या वंचित समुदाय के बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं किसी और के साथ। और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा भी देता है मिशन वात्सल्य। वह सुनिश्चित करता है कि लड़कियों को शिक्षा पर्याप्त हो। मिशन ने कई कार्यक्रमों और योजनाओं का आयोजन किया है। तो मिशन वात्सल्य ने स्वास्थ्य शिक्षा को भी अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण किया है, निरंतर चिकित्सा देखभाल की है और समाज में भेदभाव का भी उन्मूलन किया है। उसने सामाजिक समावेशन को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है कि हर वर्ग के लोग, चाहे वह किसी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हो, समान रूप से लाभ मिले। इसके लिए विभिन्न समुदायों में सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया है। चलिए बात करते हैं मिशन वात्सल्य का संगठनात्मक ढांचा और संचालन, कि यह कैसे कार्य करता है। मिशन वात्सल्य एक अत्यंत व्यवस्थित और प्रभावी रूप से काम करने वाला संगठन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी बदलाव लाना है। इस मिशन के तहत किए गए कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा और प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है, जो कार्यक्रमों को देश भर में सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक है। इसकी संरचना और प्रबंधन क्या है? इसका संगठनात्मक ढांचा बहुत ही स्पष्ट और प्रभावी है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग विभाग और समितियां हैं, जो विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को निगरानी करती है। प्रमुख संचालन शाखाएं क्या है? इसके विशेष शाखाएं बनाई गई, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास, जिसके मैंने उद्देश्य के बारे में पहले भी बात किया था। इन शाखाओं के प्रमुख विशेषज्ञ होते हैं, जो इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। अब स्थानीय स्तर पर नेतृत्व कैसे होती है? मिशन वात्सल्य के संचालन में स्थानीय नेतृत्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राज्य और जिले में स्थानीय समन्वयक हैं, जो मिशन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित किया जाए। अगर इसकी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के बारे में बात करें, तो मिशन वात्सल्य में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाती है। संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम और परियोजना की स्पष्ट निगरानी की जाती है और जनता को इसकी गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। इसके अलावा मिशन द्वारा उठाए गए कदमों और उनके परिणामों की रिपोर्टिंग भी नियमित रूप से होती है। इसके लिए प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है।
इसके तहत मिशन वात्सल्य के परिणामों को विस्तार में विश्लेषण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो योजनाएं बनाई गई हैं वे सही दिशा में काम कर रही है। स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी। मिशन के वित्तीय प्रबंधन को भी पारदर्शी और सुचारू रखने के लिए स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था की जाती है ताकि प्रत्येक राशि और सही तरीके से उपयोग हो सके। अब ये मिशन वात्सल्य वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने की रणनीतियों में कैसे लगता है? मिशन वात्सल्य के कार्यक्रमों का संचालन वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है और इसके लिए मिशन ने एक सशक्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। मिशन वात्सल्य विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाता है, जैसे सरकारी अनुदान, निजी क्षेत्र की कंपनियों के CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योगदान, दान और अन्य आर्थिक साझेदारियां। इसके अलावा मिशन ने अपनी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जन जागरूकता अभियानों का भी उपयोग किया है, जिसमें आम जनता से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट साझेदारी की, तो मिशन वात्सल्य ने निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि वे CSR के तहत मिशन के कार्यों को समर्थन प्रदान करें। यह साझेदारियां मिशन को आर्थिक संसाधन और लॉजिस्टिक समर्थन प्राप्त करने में मदद करती है। दाताओं से समर्थन कैसे लिया जाता है? मिशन वात्सल्य का एक मजबूत नेटवर्क है जो विभिन्न दाताओं, परोपकारी संगठनों और संस्थानों से सहयोग प्राप्त करता है। यह दान मिशन के कार्यक्रमों को लगातार चलाने के लिए वित्तीय आधार प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें इसकी लागत प्रभावशीलता के बारे में, तो मिशन वात्सल्य यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके तहत सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या संसाधनों का उपयोग सही दिशा में हो रहा है। मिशन प्रत्येक कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राशि सही रूप से उपयोग हो रही है। मिशन वात्सल्य यह भी कोशिश करता है कि कार्यक्रम लंबे समय तक स्थिर और आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए वह लगातार नए आय स्रोतों और साझेदारियों पर काम करता है। इसमें अब नेटवर्क और साझेदारी की काफी महत्वता होती है। सामुदायिक साझेदारी हो गई भले। मिशन वात्सल्य की सफलता के पीछे मुख्य कारण यही है कि समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। इसमें स्थानीय नेतृत्व, समुदाय की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता आ सकती है। अगर हम बात करें सरकारी और गैर सरकारी साझेदारियों के बारे में, तो मिशन वात्सल्य ने सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी ने मिशन के विस्तार को सक्षम किया है। मिशन वात्सल्य ने सरकार के विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है और इसके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को भी बढ़ावा मिला है। सरकार और NGO के साथ मिलकर मिशन ने विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और कुपोषण वाले क्षेत्रों में। चर्चाएं आगे जारी रहेंगी, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हमारे देश ने देखा है साल दर साल आंगनवाड़ियों को अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए स्वस्थ भोजन और जीवन शैली का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए हजारों माओं और बच्चों के जीवन का हिस्सा बनते हुए, और अब इन्हीं आंगनवाड़ियों की बढ़ने जा रही है प्रधानमंत्री जी के कुपोषण मुक्त भारत के विजन में भागीदारी। क्योंकि भारत सरकार की पहल पर अब 2 लाख आंगनवाड़ियां बनने जा रही हैं सक्षम आंगनवाड़ी। उद्देश्य एक ही है, देश के हर बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को सुपोषित बनाना, जिसके लिए इन आंगनवाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जहां पर बच्चे अब LED स्क्रीन, इंटरनेट और डिजिटल तरीकों से शिक्षा पाएंगे, जहां बच्चों की क्रिएटिविटी और लर्निंग को और ज्यादा निखारने के लिए नए नए खिलौने, किताबें, पेंटिंग और नए DIY किट्स होंगे। जब से LED लगा है, बच्चे शौक से पढ़ते हैं, हमें भी आसानी होती है उनको पढ़ाने में। जहां पर पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए होंगे वाटर प्यूरिफायर,
जहां पर होगी हरी सब्जियों, फलों और औषधीय पौधे से सजी पोषण वाटिकाएं, साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जल संरक्षण के उपाय भी। मुझे खुशी है कि आप सभी देश की नींव को, देश के भविष्य को मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। बच्चे जो हैं दिन भर चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में रहे, बच्चे जाके एक्टिविटी अपना दिखाते हैं। आज हमने राष्ट्रीय गीत सीखा, गेम देखे। खेत से मिट्टी ला करके गोल गोल कर रहा है, कभी कोई चीज का चित्र बना रहा है, अपना चित्र बना रहा है, बोलता है मम्मी बना रहे हैं, तो ये पापा गोल गोल सिर्फ बना करके ऐसे ऐसे करके कहता पापा है मम्मी। अब तक हम देश भर में 11,000 से अधिक आंगनवाड़ियों को सक्षम बना चुके हैं। ये एक मॉडल है। सोचिए, जब देश में लाखों सक्षम आंगनवाड़ियां होंगी, तब हमारे बच्चों की सेहत और सोच कितनी मजबूत होगी और हमारा देश विकसित भारत की ओर तेजी से चल पड़ेगा। सक्षम आंगनवाड़ी, बेहतर कल की जिम्मेदारी। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, और मैं हूं आपकी आरजे मेधा। आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे खास श्रृंखला में, हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज, जहां हम आसान भाषा में बड़ी और ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाते हैं। अगर हम थोड़ा रिकैप करें तो मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई भारत के लाखों बच्चों जो सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा, शिक्षा और पोषण से वंचित हैं। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उनकी बेहतरी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। मिशन वात्सल्य पहले से मौजूद चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम CPS का पूर्ण गठन है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021-22 में नए रूप से लागू किया गया। तो यह योजना संविधान के अनुच्छेद 39F और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संघ UNCRC के अनुरूप बनाई गई है, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके कार्यप्रणाली में सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा, विकास, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, कानूनी सहायता एवं अभिभावकों और समुदायों की भागीदारी के बारे में बात की गई है। इसके तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी JJ एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जाता है। इसमें बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई DCPO की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस पर अलग अलग एपिसोड भी बने हैं, बट इसमें आपको ये जानना चाहिए। इसमें सबकी भागीदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें, जिला बाल संरक्षण इकाई DCPO, बाल कल्याण समिति एवं NGO और स्वयंसेवी संगठन। अब अगर हम बात करें मिशन वात्सल्य के प्रमुख भागीदार के बारे में, तो इसमें आते हैं सरकारी संगठन और मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, गैर संगठन संस्थाएं यानी NGOs, जैसे चाइल्ड लाइन इंडिया हो गई। यह संस्था विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है और मिशन वात्सल्य के साथ मिलकर यह संस्था बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का काम करता है। फिर भारत विकास परिषद, यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाओं को कार्यान्वित करती है। फिर कॉर्पोरेट भागीदारी, रिलायंस फाउंडेशन, यह संगठन मिशन वात्सल्य के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करता है। टाटा ट्रस्ट भी है। इस संगठन का मिशन वात्सल्य के साथ सहयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं सेवक और सामुदायिक नेतृत्व तो है ही, क्योंकि वह कोई भी योजना का एक अहम पार्ट होता है। ऐसे तो मिशन वात्सल्य के कार्यक्रमों की सफलता के काफी आंकड़े हैं, हम कुछ की बात कर लेते हैं। पहला आता है शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। मिशन के अंतर्गत कई बच्चों ने पहली बार स्कूल में नामांकन कराया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में लगभग 50,000 से अधिक बच्चों ने मिशन वात्सल्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की। इनमें से अधिकांश बच्चे गरीब और कमजोर वर्ग के थे। मिशन द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों का शैक्षिक प्रदर्शन भी बेहतर हुआ। विशेषकर गणित और विज्ञान में बच्चों की 20 से 30% की वृद्धि देखी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन वात्सल्य ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है, जहां पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं थे। मिशन वात्सल्य ने 1000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया।
इन शिविरों में मुफ्त चिकित्सा जांच, दवाइयां और टीकाकरण कार्यक्रम चलाए गए। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिशन वात्सल्य ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा कार्यक्रम शुरू किया। परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर 10% और शिशु मृत्यु दर में 15% की कमी आई है। मिशन वात्सल्य के पोषण कार्यक्रमों का भी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, जो पोषण सप्लीमेंट्स और खाद्य वितरण के कार्यक्रमों से सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। मिशन वात्सल्य ने लगभग 1 मिलियन से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों के चलते बच्चों के वजन और ऊंचाई में औसत रूप से 10 से 15% की वृद्धि आई है एवं इसके तहत स्कूलों, अनाथालयों और वृद्धा आश्रमों में लगभग 20 लाख भोजन पैकेट वितरण किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों और बुजुर्गों में कुपोषण की दर में कमी आई है। तकनीकी विचार पर भी मिशन वात्सल्य ने काफी काम किया है। विकासशील देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल शिक्षा की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। भारत में मिशन वात्सल्य ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसे वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया जाता है। इसमें न केवल पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है, बल्कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। इसके तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण का भी एक वैश्विक दृष्टिकोण से लागू किया जाता है। इससे न केवल भारतीय बल्कि अन्य देशों में भी शिक्षक बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। आइए मिशन वात्सल्य का एक केस स्टडी मॉडल पढ़ते हैं। मिशन वात्सल्य द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को यदि विस्तार से देखा जाए तो यह एक आदर्श मॉडल बनकर उभर सकता है। विकासशील देशों और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए यह एक केस स्टडी के रूप में काम कर सकता है, जहां वंचित समुदायों की आवश्यकता है। पहला देखते हैं ग्रामीण बच्चों की शिक्षा। मिशन वात्सल्य का शिक्षा के क्षेत्र में सफल मॉडल ग्रामीण बच्चों की मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। इसके तहत मिशन ने न केवल स्कूलों की स्थापना की, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किए। इस मॉडल को यदि वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो यह कई देशों में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में सहायक हो सकती है। इसकी समस्याएं क्या थी? अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी थी और बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो मिशन वात्सल्य के मॉडल का अनुसरण करते हुए शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया गया। इन मॉडल में शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में सुधार और समुदायों की सक्रिय रूप से जुड़ाव शामिल थे। स्वास्थ्य और पोषण के भी उसने कुछ ऐसा ही काम किया। के अलावा पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों और बच्चों के लिए विशेष पोषण योजनाओं को भी लागू किया। उत्तर प्रदेश की पूजा, महाराष्ट्र के राहुल और राजस्थान की सुमन ये कुछ उदाहरण ही है जिन्होंने मिशन वात्सल्य के तहत आश्रय मिला। उनके कौशल प्रशिक्षण को लेकर मिशन वात्सल्य ने काम किया एवं बाल विवाह से बचाई गई लड़की मिशन वात्सल्य की मदद से अपना जीवन संवार लिया। परंतु इसमें हर योजना की तरह कुछ कमियां भी हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान चला सकते हैं और बजट आवंटित कर सकते हैं फ्रॉम मोर कॉर्पोरेट सेंटर, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम और बढ़ा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देख सकते हैं। कंपनियों और एनजीओज को इसमें और अधिक शामिल होना चाहिए। एवं डेटा ट्रैकिंग सिस्टम, बच्चों के पूर्णवास की सही निगरानी के लिए प्रभावी डेटा प्रबंधन प्रणाली हो सकती है। तो अगर हम देखें, मिशन वात्सल्य ने न केवल बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया है, बल्कि उनके भविष्य को संवारने का भी कार्य किया है। यह योजना एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सरकार, समाज और नागरिकों की संयुक्त भागीदारी से यही मिशन सफल हो सकता है। आइए हम सब मिलकर इस पहल का समर्थन करें और हर बच्चे को सुरक्षित, खुशहाल और आत्मनिर्भर जीवन देने का संकल्प लें। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच, माँ का प्यार है।
नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम